हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है जिसका नाम है मोमेंटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंटम समझने से पहले कुछ हम लोग पॉइंट समझना है। कह रहे कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए मुझे फोर्स की जरूरत होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए कहना क्या चाहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मास सपोज कीजिए कि इसका मास जो है, इसका मास ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और ये इधर मूव कर रहा है। वेलोसिटी सपोज कीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। क्लियर। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट से हेवियर है और इसका भी वेलोसिटी सेम है। इसका भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट को आपको रोकना है, इसे भी रोकना है और इसे भी रोकना है। तो कहाँ पे ग्रेटर फोर्स लगेगा? जो ऑब्जेक्ट हेवियर मास का है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि इसको रोकने के लिए F1 फोर्स लगाए हैं और इसको रोकने के लिए F2 फोर्स अप्लाई किए हैं। चूंकि ये लाइटर ऑब्जेक्ट है तो इसे रोकने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये हेवियर ऑब्जेक्ट है तो इसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर? यहाँ से बात समझ में आया? मतलब जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक ही वेलोसिटी से अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहा है और दोनों का मास अलग अलग है, तो जो ऑब्जेक्ट हेवियर होगा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उसको रोकने के लिए हम लोग लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? चलिए एक पॉइंट और समझते हैं यहाँ पे, तब मोमेंटम हम समझेंगे। कह रहा है क्या यहाँ पे कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, यहाँ समझिए, कह रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। वहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा था और यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ध्यान से समझिए कैसे। सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम सपोज कर लें कि 10 kg का है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट और हम ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका भी मास जो है 10 kg है। ठीक है, और ये भी मूव कर रहा है इधर, और इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ये भी मूव कर रहा है इधर और ये भी मूव कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों को रोकना है, इस पे भी फोर्स लगाकर रोकना है और इसको भी फोर्स लगाकर आपको रोकना है। तो कहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास तो आइडेंटिकल है, दोनों 10-10 kg का है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी में अंतर है। ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ये 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए। मतलब F2 जो होगा ये F1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फास्ट फास्ट मूव कर रहा है और ये स्लो स्लो मूव कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं फोर्स जो है ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि अगर दो आइडेंटिकल बॉल हो, दोनों का मास इक्वल हो, तो जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू कम वेलोसिटी वाले जो ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक हम क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं कि 10 द क्वांटिटी ऑफ मोशंस इन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशंस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। दस गिव्स, इसलिए इसको एक अनदर हम टर्म दे दिए हैं, इसको हम बोलेंगे मोमेंटम। वैसा चीज़ जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोमेंटम बोलेंगे। क्लियर? अब समझिए मोमेंटम क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ध्यान समझिए। चलिए, कह रहे हैं कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम क्या होगा? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। मोमेंटम को हम जनरली p से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल m से और इसको v से डिनोट करते हैं। p मतलब मोमेंटम, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम मोमेंटम बोलेंगे। क्लियर? बात समझ में आया यहाँ से? चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहे इफ ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट्स वेलोसिटी इज जीरो। सिंपल सा बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा।
एंड द मोमेंटम इज जीरो। मोमेंटम भी जीरो होगा, क्यों? मुझे पता है कि P इज इक्वल टू एम भी होता है। अगर v का मान जीरो हो जाए तो P इज इक्वल टू मास इंटू जीरो, मतलब मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे कह रहे हैं मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए मोमेंटम भी होगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात किया जाए तो ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब समझते हैं ये आता कहाँ से है, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मुझे पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट जो होता है ये केजी होता है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसीलिए मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा ये होगा केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से कुछ हम क्वेश्चंस लिए हैं मोमेंटम से रिलेटेड, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहे व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैंस ऑफ मास 75 केजी। मास दिया है, मास कितना है, तो मास दिया है 75 केजी। वॉक विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। किस रफ्तार से चल रहा है, तो ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहे मोमेंटम क्या होगा, तो अभी मोमेंटम का फॉर्मूला देखे हैं कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, तो 75 केजी, और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 150, 5 दूनी 10, 0 7 दूनी 14 15, 150 केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट को छोड़ना नहीं है, यूनिट के साथ लिखना है जब ये लिखेंगे। ये केजी हो गया मेरा मास का यूनिट, और मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी का, इसलिए मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार। एक टॉय कार का मोमेंटम निकालना है मुझे, जिसका मास दिया है, मास कितना है 200 ग्राम, वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है मुझे, मोमेंटम निकालना है। अब ध्यान से समझिए, मास ग्राम में दिया है, लेकिन मास तो हम ऐसा यूनिट मास का क्या होता है केजी, तो इसे केजी में चेंज कर लीजिए। केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पे मास आ गया ये 1/2 केजी आ गया। अब मोमेंटम निकालिए, P इज इक्वल टू एम भी, मास है 1/2, वेलोसिटी है 5, डिवाइड कर लीजिए आ जाएगा 2.5 केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? केजी हो गया मास का यूनिट और मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ए बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम, यहाँ पे सॉरी इसको 250 आप कर लीजिए। ए बॉडी ऑफ मास 250 ग्राम, मोमेंटम दिया हुआ है, या इसको 25 कर लीजिए, हटाइए सिंपल से कर लीजिए इसको। ए बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम हैज मोमेंटम 125 केजी मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। मास दिया है 25 ग्राम, ठीक है। मोमेंटम दिया है, मोमेंटम कितना दिया है 125 केजी मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है मुझे, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम भी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा P/m। अब ये दिया है 125, मास दिया है 25। अब मास जो दिया है ग्राम में दिया है, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1000। अब क्या होगा 125/25 इंटू ये 1000 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? 25 से काटिए, 25 बचे 125, गुना कर लीजिए, ये हो गया इतना मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड। क्लियर? बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फ्लोइंग। दो क्वेश्चन इसमें दिया है, दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एक इसका और इसका। एन एलिफेंट ऑफ मास, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसको सॉल्व करते हैं। एन एलिफेंट ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना दिया है, तो मास दिया है ये 200 केजी, 200 केजी दिया है, सॉरी। मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। आराम से निकल जाएगा इसका मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। मास है 200 इंटू
5 गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 000, ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? चलिए सेकंड नंबर जो है इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा। करें ए बुलेट ऑफ मास इतना, एक बुलेट है उसका मास दिया है, कितना मास है भाई 0.02 kg, किस रफ्तार से चल रहा है तो इसका वेलोसिटी दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मोमेंटम निकालना है, P इज इक्वल टू mv, मास दिया 0.02 और गुना वेलोसिटी है 400, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा मोमेंटम। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है, इतना ही क्वेश्चन लिए हैं। अगले वीडियो में हम बहुत सारे इस पे मोमेंटम पे क्वेश्चन हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।